जैसे कि आज आप लोगों का जो क्लास है टीबीटी क्लास, जो कि हम टीबीटी के बारे में जानेंगे। टीबीटी क्या है, बेसिकली हम टीबीटी के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। टीबीटी होता क्या है गाइज। आप लोगों को टीबीटी बताने से पहले आप लोगों को टीबीटी जो है हम बता दिए थे कि टीबीटी होता क्या है, या टीबीटी को हम लोग यही टीबीएम बोलते हैं कि टीबीएम होता क्या है। टीबीटी होता है टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग, ठीक है, जिसका हिंदी होता है राय या सुझाव देना, मतलब सुगेस्ट करना, मतलब कि इट्स मीन्स ऑफ टीबीटी। टीबीटी का मतलब क्या होता है, हम कंपनी में कार्य शुरू होने से पहले ही क्यों टीबीटी देते हैं, काम बंद हो जाने के बाद क्यों नहीं देते हैं, इसके दौरान क्यों नहीं देते हैं, शुरू होने से पहले क्यों देते हैं, इसको प्राथमिकता प्राइमरी हम लोग क्यों देते हैं, इसका लक्ष्य क्या होता है, क्यों हमको टीबीटी देना होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होता है, क्या क्या हम लोग टीबीटी क्लास में, क्या क्या हम लोग टीबीटी में वर्करों को समझाते हैं, वर्क साइट में क्यों देना होता है, आज इसके बारे में बेसिकली जानते हैं। जैसे कि यह होता है 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग टीबीटी बनाया गया है कि कंपनियों में वर्करों के बीच में सुगेस्ट करना, राय देना, सुझाव देना, वर्करों को बताना। काम शुरू होने से पहले हम वर्करों को 5 से 10 मिनट बताते हैं। क्या बताते हैं कि आज वर्क साइट पर आज वर्क प्लेस पर कौन से काम होने जा रहा है, जो काम होने जा रहा है उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जो खतरे हो सकते हैं उससे क्या क्या हमको बचने के लिए क्या क्या उपाय लेना है, हमको वर्करों को डेली बेसिस के आधार पर डेली हमको वर्करों को बताना होता है। सेफ्टी के रिगार्डिंग हमको बताना होता है कि कैसे आप लोगों को सेफ्टी में काम करना है। और एक भी और बात बताया गया था कि आप लोगों को वाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट बताया गया था ना, वाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। सेफ्टी इतना ज़रूरी क्यों है, सुरक्षा इतना ज़रूरी क्यों है, जैसे कि आप लोग इसके रिप्लाई दिए हुए थे वाई सेफ्टी पर, जैसे कि सेफ्टी इज ओनली फॉर यू एंड योर फैमिली। सेफ्टी मेरे लिए जितना ज़रूरी है, मेरे से ज़्यादा उतना फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रुपये कमाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ रुपये कमाने के लिए आए हुए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको यहाँ पर सेफ्टी में काम करना चाहिए। वाई चांस मेरे साथ में कुछ हो जाए तो कोई फैमिली को देखने वाला कौन है, कोई नहीं है, तो हमको जो भी काम करना है हमको सेफ्टी में काम करना है। ठीक है गाइज, चलिए आज हम अब जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जैसे कि ये टीबीटी जो है एक माध्यम है, एक छोटा सा जागरूकता होता है कि कोई भी टॉपिक पर हम लोग कैसे टीबीटी बोलें। जैसे कि हम आज चलते हैं एक हॉट वर्क को लेकर, क्या हॉट वर्क पर कैसे टीबीटी बोलते हैं। ठीक है, हॉट वर्क का मतलब गाइज आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि हॉट वर्क में क्या होता है कि एनी वर्क डेट प्रोड्यूस हीट स्मोक लाइट फ्लेम एंड रेडिएशन, इट्स कॉल्ड हॉट वर्क। हॉट वर्क एक ऐसा उत्पत्ति या एक ऐसा हॉट वर्क, एनी वर्क प्रोड्यूस, कोई भी काम हम लोग करते हैं जो उसमें से उत्पत्ति होता है, कोई भी काम हम लोग करते हैं उसमें से जो भी प्रोडक्ट या कोई भी उत्पत्ति होता है जिसके वजह से खतरा होने की चांस बना होता है, जैसे कि उसमें से जो चिंगारी निकलता है, स्पार्क निकलता है, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पर खतरा होने की या जिसकी वजह से आग लगने के चांस बना रहता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हॉट वर्क कहते हैं। तो गाइज हम तो पहले जान गए कि कोई भी काम करते हैं उसमें से जो चिंगारी है, स्पार्क है, जो उसमें से आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग सपोर्टेड हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या उसमें आ सकता है जिसमें हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने होती है। तो गाइज पहला नंबर क्या बताए हुए थे आप लोग एग्जाम्पल में, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड गैस कटिंग। ठीक है, जो कि हम लोग तीनों वर्क करते हैं तो उसमें से क्या हो सकता है, चिंगारी निकलता है, आग निकलता है, जिसमें हम लोग को खतरा होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो गाइज उसमें से पहला स्टेप हम जानेंगे, क्या जानेंगे, वेल्डिंग के बारे में जानेंगे कि वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग क्या होता है, किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या खतरा हो सकते हैं, क्या क्या हमको स्टेप लेना होगा, प्रिकॉशन। ठीक है, तो गाइज हम लोग जानते हैं कि पहले इट इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल आइदर बाय इलेक्ट्रिकल, इट्स कॉल्ड वेल्डिंग। जैसे कि हिंदी में जानते हैं यह एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जो कि धातु को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि यह एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जो कि धातु को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से किसी भी धातु को जोड़ने का काम क्या करती है, काम करती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। उस प्रक्रिया को हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो गया, सपोर्ट दैट आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि
ये चीज़ को जैसे कि देख रहे हैं, ये बाहर है, हम इसको जोड़ेंगे किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जोड़ने के जो माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं। तो गाइस जब भी हम लोग वहाँ पर वेल्डिंग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस होती है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि वहाँ पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं। आप लोगों को पता पढ़ाया गया है, बताया गया भी क्या क्या खतरे हो सकता है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं फायर हैजार्ड। जब भी गाइस वहाँ पर वर्क करेंगे उसमें से चिंगारी निकलेगा, स्पार्क जो निकलता है और वहाँ पर आग लगने की चांसेस बनी रहती है। क्या होते हैं? आग लगने की चांसेस बनी रहती है। तो वहाँ पर क्या हो गया? वो खतरा हो गया। क्या हो गया? वहाँ पर खतरा हो गया। और उस खतरा से हमको बचने के लिए क्या क्या उपाय लेना चाहिए? मान के चलिए जो फायर हैजार्ड वहाँ पर होगा तो वहाँ पर बचने के क्या स्टेप ले सकते हैं? वहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे। बाई चांस आग लगा तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? आग को आसानी से बुझा सकते हैं। क्या? फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे। जो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? डीसीपी होता है, जो कि ड्राई केमिकल पाउडर होती है। वहाँ पर तुरंत आग लगता है, तुरंत उसको माध्यम से आग बुझा सकते हैं। या वहाँ पर बालू रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? वहाँ पर बालू रखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल और वहाँ से जो भी जलने वाले चीज़ होते हैं, कॉम्बस्टाइल मटेरियल जितने भी होते हैं, वुड होते हैं, पेपर होती है, केरोसिन तेल जो भी होता है, लकड़ी होता है, वहाँ से तुरंत वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। और इस एरिया को हमेशा बैरिकेड करना चाहिए और वो एरिया गुड हाउसकीपिंग होना चाहिए। ठीक है, हो गया प्रिकॉशन। और होता है उसमें दूसरा नंबर हैजार्ड जानते हैं, बर्न इंजरी। क्या होता है? बर्न इंजरी। बर्न इंजरी का मतलब बर्न में जलना, इंजरी में चोट। गाइस जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो आपका शरीर भी जल सकता है। कैसे जल सकता है? जैसे देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति जो होते हैं, वेल्डर जो होते हैं, उनके शरीर पर कहीं कहीं काला धब्बा, जैसे शरीर पर, बॉडी पर, पैर पर, शरीर पर, बॉडी पर, हाथ पर, फेस पर क्या लगता है? काला काला धब्बा जैसे पड़ जाता है, जो कि एक चिन्हासी होता है, एक टैग हो जाता है, लग जाता है शरीर में। तो क्या हो सकता है? वहाँ पर इंजरी, चोट हो सकता है, बर्न में जल सकता है। जैसे को वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से जो स्पार्क निकलता है शरीर पर पड़ता है, तो शरीर पर पड़ने के बाद शरीर को क्या करता है? वो जगह को काला कर देता है। तो गाइस जो वो तो खतरा हो गया। और उस पॉइंट से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फुल बॉडी में होना चाहिए। जब भी वेल्डिंग करते हैं तो हाथ में हैंड ग्लव्स से होना चाहिए। और जब भी आप लोग पैर पर जब आपका बर्न इंजरी होता है तो पैर में क्या होना चाहिए? लेगर्ड पहनना चाहिए, जो स्पार्क हमारे शरीर पैर के अंदर ना जाए। और शरीर पर क्या होना चाहिए? एप्रॉन जैकेट होना चाहिए, जो कि स्पार्क में पड़े तो एप्रॉन जैकेट जो होता है उसको प्रोटेक्ट क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको बचा सकता है। ठीक है, और उसके बाद है और फेस सबसे महत्वपूर्ण होता है। फेस शरीर पर जलेगा उसको बचा लेंगे। जब आपके फेस पर क्या, जब हमको फेस को बचाने के लिए आपको बताया गया था कि क्या प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। जब हमको वेल्डिंग कर रहे हैं उसका जो स्पार्क होता है फेस पर पड़ेगा तो फेस को कालापन कर देता है, काला काला ढाबा कर देगा वो। तो उससे बचने के लिए हमको क्या कर सकते हैं? उसका जो वेल्डिंग करते हैं उसका जो रोशनी निकलता है काफ़ी वो खतरनाक होता है। उसका जो धुआं निकलता है वो क्या होता है? टॉक्सिक गैसेस, वो टॉक्सिक होता है, काफ़ी जहरीला होता है। क्या होता है? काफ़ी जहरीला होता है। उस जहरीला से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जब हम लोग तुम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फेस शील्ड प्रिकॉशन क्या ले सकता है? फेस शील्ड, चौकी और फेस शील्ड एंड मास्क। मास्क जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ वहाँ पर धुआं, जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं धुआं हो रहा है तो वो क्या कर सके? इनहेल, हम लोग उसके टॉक्सिक गैस को इनहेल नहीं कर सकते हैं, अंदर सांस उसको नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑक्सीजन में मिश्रण हो जाता है और ऑक्सीजन हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन के साथ में वो शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग मास्क पहले यूज करेंगे। उसके बाद फेस शील्ड। फेस शील्ड आपको फेस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, जो कि वहाँ से जो भी स्पार्क उड़ता है आपको फेस को बचाता है। ठीक है, और उसमें एक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कि फेस शील्ड में उसका होता है कि ब्लैक गॉगल्स लगा रहता है, ब्लैक करके एक चश्मा लगा रहता है उसमें, जो कि आपको आँख को बचाने को वह काम करता है।
ठीक है। तो जब भी हम लोग वहाँ पर काम करते हैं हमको सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं और खतरे से बचने के लिए हमको बहुत बड़ा वहाँ पर स्टेप लेना होगा। और वहाँ पर एक चीज़ और बता रहे हैं कि वहाँ पर फायर एक्सप्लोजन इसका होता है, एक्सप्लोजिव क्या होता है, विस्फोटक। वहाँ पर हम लोग फायर का काम करें, वहाँ पर विस्फोटक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वहाँ से बचने के लिए जैसे कि आप लोग बताए हैं फायर एक्सटिंग्विशर को हमको यूज करना चाहिए वहाँ पर। और जब भी हम लोग जहाँ पर भी हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर तो मान के चलिए बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, और उस खतरे से बचने के लिए हमको स्टेप आपको बताएं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब वहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं देख रहे हैं कि वहाँ पर तेल गिरा हुआ है, प्लास्टिक गिरा हुआ है, लकड़ी है, वहाँ पे कपड़ा है, यहाँ पर हम ढीला कपड़ा पहने हुए हैं, एरिया गुड हाउसकीपिंग नहीं है, और वहाँ पर हम काम करेंगे तो क्या हो सकता है, बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। तो उस जगह पर हमको काम नहीं करना चाहिए। जब वहाँ पर हमको काम करना है तो हमको वहाँ पर क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह पर काम करना है तो हमको तो पहले एरिया को गुड हाउसकीपिंग करनी है, मतलब कि एरिया को पहले चारों ओर से पूरा एरिया को साफ़ सुथरा कर देनी चाहिए, ठीक है। एरिया को पूरी साफ़ सुथरा करने के बाद एरिया को हम लोग क्या करेंगे, बैरिकेड करेंगे। वहाँ पर जो भी जलने वाले चीज़ होता है, कॉम्बस्टाइल मटेरियल, वुड, प्लास्टिक, तेल जितने भी होते हैं जिसके वजह से खतरा होने की चांसेस होती हैं स्पार्क से, तो वो जलने वाली चीज़ जितने भी होते हैं वहाँ से रिमूव कर देते हैं, एरिया को बैरिकेड करते हैं और गुड हाउसकीपिंग कर देते हैं। और उस साइड पर एक फायर एक्सटिंग्विशर रख देते हैं और वहाँ पर काम अपना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम सेफ्टी में काम कर रहे हैं। तो जब भी गाइज वहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा हो, हॉटवर्क का काम चल रहा हो, तो हमको ये चीज़ जो खतरे होते हैं उससे बचने के लिए हमको ये सारे इतने चीज़ सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अब बात को ध्यान से रखिएगा, जब भी साइट पर काम करें और सेफ्टी में काम करें और सुरक्षित तरीक़े से काम करें। थैंक यू।